गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है रैबिज टेस्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रैबिज टेस्ट क्या बोलता है? रैबिज टेस्ट बोलता है कि यूएन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है ना। एक यूएन क्या है? एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होगा कि लिमिट होगी ये इसके बराबर होगा कि हमने डीएलएमआर टेस्ट में पढ़ा था कि यूएन अपॉन में यूएन प्लस वन निकाला किया था, तो उसमें से अगर एन से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस एक कर दें तो वो किसके बराबर होगा? लिमिट जो अप्रोच कर रही थी उसकी जो लिमिट थी उसको, तो ये इक्वल होगा एल के बराबर। तो इसमें तीन कंडीशन आती है, तीनों कंडीशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो फर्स्ट वन है वो क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट वन, इसमें बोलता है कि एल ग्रेटर देन होगा वन से। ये चीज अगर ग्रेटर देन वन से होगी तो यहाँ से सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। अगर एल की वैल्यू लेस देन है, एल की वैल्यू लेस देन वन है तो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। और थर्ड वन है एल इज इक्वल टू वन, तो क्या होगा? टेस्ट फेल हो जाएगा। कल जैसे कि मैंने कोची एनएथ रूट्स टेस्ट में पढ़ाया था कि इसके जस्ट अपोजिट आता है, ये एल इज लेस देन वन है तो वो कन्वर्जेंट पे जाता है, एल इज ग्रेटर देन वन है तो वो डाइवर्जेंट पे जाता है, और एल इज इक्वल टू वन तो वो कोची एनएथ रूट टेस्ट में। लेकिन डी एलम्बर टेस्ट और इसमें ये रैबिज टेस्ट में क्या होता है, ये दोनों सेम होते हैं। इसमें करना क्या होता है? इसमें करना ये होता है कि इसमें सबसे पहले डी एलम्बर टेस्ट के हिसाब से जो यूएन टर्म सीरीज है उसकी एनएथ टर्म देते हैं, एनएथ टर्म का हम क्या करते हैं? यूएन प्लस वन निकालते हैं, ठीक है ना। अगर वो पॉजिटिव फाइनाइट आ रही है तो ठीक है, तो डीएलएम्बर टेस्ट उसको बता देगा कि भाई ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है। अगर टेस्ट फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? उसमें रैबिज टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ देख लीजिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में ये इसकी एन टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले एन टर्म इसकी कैसे निकालते हैं ये देखनी चीज पड़ेगी। इसमें क्या, तो इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ओमिशन कर देते हैं, मतलब उसको स्किप कर देते हैं, उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होनी चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे है टू, यहाँ पे है फोर, यहाँ पे टू फोर सिक्स, दो चार छः, तो यहाँ से सीधी सी बात है ए की वैल्यू टू है, ए की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? टू हो गया। तो यहाँ से ए निकाल देंगे, यहाँ से ए प्लस का एन माइनस का वन इंटू बी हो गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है? टू प्लस में एन माइनस का वन टू, तो यहाँ से टू एन माइनस का टू प्लस का टू, टू से टू कैंसिल, तो कितना आ गया? टू एन। तो यहाँ पे आ गया कितना? टू एन।
और इसकी पावर कितनी चल रही है, इन सब में पावर कितनी चल रही है, 2 2 2 2 2, ये 2, ठीक है ना। पावर कितनी चल रही है 2, तो यहाँ पे कितनी हो गई 2, ठीक है ना। अब आते हैं नीचे वाले। नीचे वाले का करना है, ध्यान से करना है। नीचे वाले में क्या है कि इसमें ओड टर्म भी है और इवन टर्म भी है, तो ओड की अलग करनी है और इवन की अलग। तो इसमें अगर मैं इवन ओड टर्म देखता हूँ, ओड टर्म की कितने हैं, 3 5 7, और इस प्रकार से। इवन का देखता हूँ तो यहाँ से 4 6 8, ठीक है ना। तो इसमें देखता हूँ ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का n माइनस का 1 इंटू 2, तो यहाँ से 3 प्लस का 2n माइनस का 2, तो यहाँ से कितना हो गया 2n और प्लस का 1, तो यहाँ से आ गया 2n प्लस का 1। एक टर्म आ गई किसकी, इस ओड की। अब इवन की, यहाँ से निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, डी की वैल्यू कितनी है 6 में से 4 गई 2, तो यहाँ से ए एन भी निकालते हैं, वही ए प्लस का एन माइनस का 1 2 डी। ए की वैल्यू 4 प्लस में एन माइनस का 1 में 2, यहाँ से 4 प्लस का 2 है माइनस का 2, तो कितना हो गया 2n प्लस का 2, ठीक है ना। 2n प्लस का 2 यहाँ पे लिख देंगे 2n प्लस का 2, एन टर्म निकल गई इसकी। ये यहाँ से एन टर्म निकल गई इसकी। अब इसको फटाफट कर लेते हैं, यू एन प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ से ये यू एन की वैल्यू आ गई। यू एन कितना आ गया हमारे पास 2n और इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ गया 2n प्लस का 1, तो यहाँ से आ गया 2n प्लस का 2, तो यहाँ से यू एन प्लस का 1 निकालते हैं। यहाँ से कितना हो गया 2n प्लस का 2 का, और ये स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो गया 2n, और यहाँ से 2, तो यहाँ पे n प्लस 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से 2 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पे भी 2 और 2 4 हो जाएंगे, यहाँ से 2, ये हो गया, ठीक है ना। तो यू एन प्लस का 1 आ गया हमारे पास। अब करते हैं इसको, तो यू एन अपॉन में यू एन प्लस का 1 करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो गया 2n प्लस अपॉन में यहाँ से 2n प्लस का 1, और यहाँ से कितना हो गया 2n प्लस का 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में यू एन प्लस 1 की टर्म कितनी है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, तो 2n प्लस का 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2n प्लस का 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस का 4, ठीक है ना। ये आ गया। अब एक चीज देखने की बात है कि यहाँ से ये आ रही थी पहली टर्म इसकी, तो इसकी दूसरी टर्म कौन सी है, ये है 2n प्लस 2 का, तो इससे पहले वाली टर्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले वाली टर्म क्या होगी 2n का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, सेम एज इट इज 2n प्लस का 3, 2n प्लस 1 2n प्लस 2 2n प्लस 3 2n प्लस 4, तो इससे पहले वाली टर्म, इसकी पहले वाली टर्म कौन सी आ गई, तो इससे पहले वाली जो टर्म है, जो पहली टर्म है वो आ गई 2n प्लस का 1 और 2n प्लस का 2, ठीक है ना। 2n प्लस का 1 2n प्लस का 2 फिर 2n प्लस का 2, इस प्रकार से ये टर्म चलती रहेंगी। तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बस क्या है यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया यू एन प्लस का 1, यहाँ से बच गया कितना बच गया 2n प्लस का 3, और यहाँ से हो गया 2n प्लस का 4 अपॉन में 2n प्लस का 2 का, और इसका स्क्वायर, इसके साथ 4n स्क्वायर प्लस में 8n प्लस का 6n और प्लस का 12, यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ से, तो 4n स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 8n, ठीक है ना। तो ये यहाँ से निकल के आ गया, तो यहाँ से हो गया 4n स्क्वायर, तो ये हो गया 14n और प्लस के 12 अपॉन में, तो यहाँ से हो गया 4n स्क्वायर प्लस के 8n और प्लस के 4, ठीक है ना। तो यहाँ से, और इसके नीचे ये था x की 4, ये यहाँ से टर्म करनी है x की 4 x की 2 x की 4 x की 6, इस प्रकार से चल रही है 2 4 6, मतलब 2n ही आएगा, 2n प्लस, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्किप की थी, तो यहाँ से x की 4 x की 6, तो 4 6 8 का जो मैंने करके बताया था वो क्या आएगा 2n प्लस 2 का आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस टर्म को
के मल्टीप्लाई में 1/x की पावर 2n प्लस का 2, ये इस प्रकार से स्किप हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसका un प्लस 1 करेंगे तो इसके साथ बचेगा 1 नहीं है भाई, x की पावर आएगी 2n प्लस का 2, ठीक है ना। यहाँ भी आएगी x की पावर 2n प्लस का 2, और यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 2n प्लस का 4, ये निकल के आ गई। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल होगा, ये 4 पावर है, ये 2 पावर है, ये 4 पावर है, ये 2 पावर, नीचे कितनी बचेगी, स्क्वायर ही बचेगा, सीधी सी बात है। तो मल्टीप्लाई में 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। अब कंडीशन लगाते हैं यहाँ से फटाफट, 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x स्क्वायर इज लेस देन 1, ठीक है ना। 1/x स्क्वायर इज लेस देन 1, तो सीरीज क्या होगी, सीरीज डाइवर्जेंट होगी। सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो 1 इज लेस देन x स्क्वायर, ग्रेटर देन होगा इफ, यदि, और x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्या होगा, टेस्ट फेल, टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें रेबिज टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो अब रेबिज टेस्ट कैसे लगाएंगे, इसको देखिए, यहाँ से ये n हो गया, यहाँ से un और un प्लस का 1 माइनस, तो यहाँ से, तो यहाँ पे n, तो un प्लस 1 का ये कहाँ पे गया, ये रहा, ये चीज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, तो ये कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू 4n स्क्वायर प्लस का 14n प्लस का 12, ठीक है। तो नीचे आ गया कितना, 4n स्क्वायर प्लस का 8n प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8n प्लस का 4, ठीक है ना। ऐसा हो गया, माइनस में होगा, तो ये यहाँ से तो कितना हो गया, 4n स्क्वायर प्लस का 14n प्लस का 12, तो माइनस में 4n स्क्वायर माइनस 8n माइनस का 4 अपॉन में 4n स्क्वायर प्लस का 8n प्लस का 4, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसके बाद यह चल रहा है मल्टीप्लाई में n चल रहा है। यहाँ से 14 में से हट गए 6n, और यहाँ से कितना दे रहा है, तो 14 में से हट गए 6, और यहाँ से 12 4 प्लस के 8 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस के 8n प्लस के 4। अब ये n है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से स्क्वायर और यहाँ पे n। अब n स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से n स्क्वायर और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये निकल के आ गया कितना, 6 प्लस का 8/n, ये नीचे से निकल के आ गया 4 और प्लस का 8/n प्लस का 4/n स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट पुट करना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये 0 और ये 0, क्या बच गया, 6/4, 3 से 2, तो यहाँ से 3/2 जो कि ग्रेटर देन होगा 1 से, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, तो सीरीज हो जाएगी हमारी कैसी, कन्वर्जेंट। तो सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। मैंने बताया था l इज ग्रेटर देन 1, तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। चलिए लास्ट टेस्ट था हमारा, इसके बाद हम अर्थमेटिक का एक टॉपिक करेंगे।